हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का और पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारा ओईएस आने वाला है, कभी भी किसी भी टाइम हमारा ओईएस आ सकता है। ओके, अगर पिछला मिस्टर एस मुफारे सर का लाइव देखा जाए, जहां पे मिस्टर सी एस मुफारे सर ने सिर्फ शॉर्ट में जाकर के अपडेट दी थी और बहुत सारी बातें उनकी अपडेट में छुपी हुई थी, तो ओईएस अभी आ जाएगा कुछ घंटों के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर हमारे बीच में होगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो मेरे पास आते रहते हैं और मैं लगभग 3-4 महीने हो गए मुझे, मैं इसी पर ही बात कर रहा हूँ कि आप रियल टाइम चीज़ों पे ही फोकस करें। जो अपडेट्स आ रही हैं उस पर फोकस ना करें कि कल क्या होगा, एंड देन कल जो हो जाएगा उस पर ही फोकस करें। वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए आसानी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद कैफ ने आज बोल दिया कि ओके 3 घंटे के बाद में ओईएस आ जाएगा और 3 से 4 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, वो ओईएस नहीं आया। तो यहाँ पे हम आईटी सेक्टर में है, टेक्निकल काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं और वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऐसा काफ़ी बार ऑन पैसिव में हुआ है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ऑन पैसिव आएगा, डेफिनेटली आएगा और हमारा ओईएस भी आ रहा है। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी आते हैं कि हमारा ओईएस आने के बाद में और कितना समय लग सकता है। अभी ये सवाल काफ़ी बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मिस्टर एस मुफारे सर ने इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं है कि हम आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले जो बताई है कि हम ओईएस लाएंगे, एंड देन आपको लॉगिन करना है, अपना सब डेटा चेक करना है वहाँ पे, एंड देन अगर कुछ दिक्कत है तो आपको वहीं पे किसी को सपोर्ट वगैरह में मेल नहीं करना, क्योंकि सपोर्ट का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होगा। वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब वो टाइम कितना लगता है वहाँ पे, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं या 10 दिन लगते हैं, वो वहाँ पे मैटर करेगा कि हमारा नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, या नेक्स्ट क्या चीज़ें मिस्टर एस प्लान कर रहे हैं। तो मिस्टर एस मुफारे सर, बिल्कुल हम सब लोग एक्साइटेड भी हो जाएंगे जब हमारा ओईएस आएगा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम आएगा, तो डेफिनेटली हम सब लोग एक्साइटेड भी होंगे कि जो हम कई महीनों से वेट कर रहे थे, हमारा ओईएस जो चला गया था, माइग्रेशन प्रोसेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो यहाँ पे वो टाइम मैटर करेगा कि यहाँ पे किस तरीके से काम होगा। और मिस्टर एस मुफारे सर उसके आने के बाद में ओईएस, उसके बाद में वो चीज़ें क्या बताते हैं, क्योंकि उसके बाद में मिस्टर एस मुफारे सर अभी यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि ओईएस हमारा 3-4 महीने से बंद है, 3 महीने से, तो यहाँ पे उसमें कोई बग ना हो, उसमें कोई ग्लिच ना हो, और जब हम ओईएस लॉगिन करेंगे तो उसमें कई सारे फीचर्स भी और भी होंगे, या फिर कई सारे फीचर्स और ज़्यादा ऐड होंगे, या फिर वहाँ पे हटा भी दिए गए होंगे वो फीचर्स। तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए मैटर करेगी कि ये ओईएस कितना दिन में स्मूथ चलेगा और सारा का सारा डेटा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक ए बंदा है और ए ने 4 डायरेक्टर रखे हैं, उसके 103 ही हो रहे हैं, और वो 2-4-5 दिन के बाद में वो धीरे धीरे डेटा कवर करके ओईएस में आता है। तो ये टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये ओईएस जैसे ही आएगा उसके दूसरे ही दिन हमें विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मे भी हो सकता है वो ये हो जाए, लेकिन ये हमें अपने आप में समझना भी चाहिए कि ऑन पैसिव में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो बताया गया है एंड देन वो काफ़ी टाइम के बाद हुई हैं। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं, ओईएस आ रहा है, जैसे कल वाले दिन मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि सर आज तो फ्राइडे है, आज फ्राइडे नाइट भी हो गई लेकिन ओईएस नहीं आया। तो ओईएस आएगा, मिस्टर एस मुफारे सर ने बोला है, तो डेफिनेटली ओईएस आएगा, आज नहीं कल आएगा वो। लेकिन अभी हम ये एक्सपेक्टेशन कर लें कि ओईएस आते ही तुरंत हमें बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है रियल टाइम चीज़ों पे ही फोकस करें, और मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो रियल टाइम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, अरे पहले तो आप बोलते थे अपडेट्स पे फोकस करो, लेकिन अपडेट्स पे हम फोकस कर चुके हैं। अब मिस्टर एस खुद ही रियल टाइम पे आप पे फोकस कराना चाहते हैं, इसीलिए तो वो सारी अपडेट्स नहीं दे रहे। जो वो कर रहे हैं आपके सामने धर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो 5 साल आगे की प्लानिंग आपको नहीं बता रहे कि हम 5 साल के आगे आने वाले में क्या करने वाले हैं,
क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आप ये सोचें कि अभी आप रियल टाइम पे फोकस करें। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप जब रियल टाइम पे फोकस करेंगे तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी। आप बहुत खुश होंगे कि ओके ठीक है, आज नहीं कल ओएस हमारा आएगा। एंड देन जब भी वो स्मूथ होगा, मिस्टर एस जब करेंगे तो वहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो विड्रॉल हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारा पैकेज हो, कोई भी सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। और देखो एक बात समझने वाली ये भी है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है, तो हम सब लोग जल्दी हम हर एक फाउंडिंग मेंबर्स जल्दी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी लीडर से बात करके बोल देता हूँ सर कब तक हो जाएगा, जैसे मेरे पास भी आते हैं कैफ भाई आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे यही लगेगा कि ओएस आकर के तुरंत ही हो जाए, लेकिन ऐसा होगा तब ना। ऐसा क्योंकि आईटी सेक्टर में हम लोग हैं, काफ़ी सारे ग्लिचेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि शायद वो चीज़ें हम देखते भी आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि ओके इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, या फिर मैंने एक 2-3 वीडियो देखे हैं जो कि बोल रहे हैं कि विद इन 10 डेज आपको विड्रॉल, कमीशन, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक स्पेकुलेशन है। मिस्टर एस हमारे सर ने बिल्कुल स्पेकुलेशन करने के लिए मना किया है। मैं साफ बात बोल रहा हूँ आपसे कि आप रियल टाइम चीज़ों पे ही फोकस करें, आप किसी भी अपडेट्स पे फोकस ना करें जो अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो। वो आ जाने के बाद में वो एक प्रोसेस है, वो मिस्टर एस भी जानते हैं, फाउंडिंग मेंबर भी जानते हैं, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा एंड देन वो सब सारी चीज़ें हमें होंगी। हमें पता है कि वो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। तो माय फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखनी है और समझनी भी हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।